हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू गेट एकेडमी। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सीबीटी 1 को हमें किस तरह से पढ़ना है, कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स रहेंगे। इसके अलावा हमने एनालिसिस देखा था पूरा का पूरा कि मैथ्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग में किस प्रकार के आ सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो हमारा एम्फोसाइज जो था वो था जनरल अवेयरनेस में और साइंस में। चलिए आज हम बात करेंगे सीबीटी 2 की, कि सीबीटी 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर कवर करना चाहिए। चलिए, तो अगर सीबीटी 2 की मैं यहाँ पे बात करूं तो ये जो एग्जाम होगा ये आपका 120 मिनट्स का होने वाला है। 120 मिनट्स में आपको यहाँ पे 150 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तब आपकी टाइमिंग जो है वो रहेगी 160। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे एकदम मेहनत उस चीज में नहीं करना है जो सीबीटी 1 में हम कर चुके हैं। ठीक है, दैट्स द रीजन कि नॉन टेक को इस बार आप लोग बिल्कुल भी इजी मत समझो। ठीक है, लेकिन एक बार तैयारी कर लोगे ना, उसके बाद कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, सिर्फ आरआरबी जेईई नहीं, कोई भी ऐसा एग्जाम जो टेक्निकल के साथ जिसमें नॉन टेक आता है, तो वो वाला नॉन टेक पार्ट ना आप हमेशा बना पाओगे और पूरा बना पाओगे। ओके, तो सीबीटी 1 की अगर आपने तैयारी बहुत अच्छी की, आपने वो पेपर निकाला है, तब आपको सीबीटी 2 में यहाँ पे एग्जाम देने के लिए मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह का यहाँ पे सब्जेक्ट आने वाला है। तो सबसे पहला है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस तो स्टूडेंट्स हमने वहां पर भी देखा था कि सीबीटी 1 में भी आपका जनरल अवेयरनेस आने वाला है। सेम टू सेम वैसा का वैसा जनरल अवेयरनेस यहाँ पे आएगा। मतलब ये कि आपको करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और करंट अफेयर्स जो है वो भी हमारे अब स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल जाके स्क्रॉल करके देख सकते हैं। करंट अफेयर्स हमने जुलाई और अगस्त से स्टार्ट किया 2024 से, और हम बैकवर्ड की तरफ जाएंगे, मतलब कि इसके पहले जून आएगा, फिर मई आएगा, इस तरह से हम पीछे की तरफ जाएंगे, जिससे कि एक भी करंट अफेयर्स आपका ना छूटे। तो आप पूरी तरह से उसका एनालिसिस देख सकते हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है आपका इंडियन ज्योग्राफी, जहां से कम 5 क्वेश्चंस जो है वो, मतलब चांस होता है कि 4 से 5 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दोनों चीजें अलग होती है स्टूडेंट्स। कल्चर के अंदर में हमें पढ़ना है कि टेम्पल आर्किटेक्चर कैसा होगा, डांस के बारे में, जितने भी हमारे भारत में अलग प्रकार के डांस होते हैं, चाहे वो क्लासिकल डांस हो या फोक डांसेस हो। अगर यहाँ पे बात करें म्यूजिशियंस की, तो ये सारी चीजें पूरी की पूरी, नितिन सिंघानिया की किताब आती है एक, जिसमें वो यूपीएससी लेवल की है, आपको उतना नहीं पढ़ना है, लेकिन उससे कंसाइज वे में आपको पढ़ना। वो सारी चीजें आपको हमारा जो गेट एकेडमी का कोर्स है आरआरबी जेईई का, उस कोर्स के अंदर में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पूरे के पूरे उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे मैंने उसमें पर्टिकुलरली कल्चर पढ़ाया है और बहुत इलैबोरेटेड वे में पढ़ाया है उसमें कल्चर, तो आप देख सकते हो उसको जाके और पढ़ भी सकते हैं वहां से। सेम बात करूं मैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, तो देखो स्पेसिफाई किया है फ्रीडम स्ट्रगल, तो मान के चलिए कि फ्रीडम स्ट्रगल से ही आपको क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनेगा। फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होता है हमारा 1885 से, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी। उसके बाद के जितने भी स्ट्रगल्स है, खास करके गांधीयन एरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के जो 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हुए थे आपके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहता है आपका रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स जो हुए, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, ये लोग इन्वॉल्व थे। ये वाले पार्ट को भी पूछता है। आईएनसी को हमें नजरअंदाज नहीं करना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से बहुत से प्रश्न बनते हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, लास्ट प्रेसिडेंट कौन थे, इसलिए ये सब चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ये चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर में हमें ये चीज देखनी है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर में आ जाएगा आपका पूरा प्रेसिडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो भी आप सीबीटी 1 के लिए पढ़े रहोगे ना स्टूडेंट्स, सेम टू सेम सीबीटी 2 में आपको वही चीज आने वाली है और वही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, साइंस की बात करें तो लाइफ साइंसेस जो हमने सीबीटी 1 के लिए पढ़ा था ना, उसकी यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री स्पेसिफाई किया है, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही पढ़ना है। सीबीटी 1 के लिए पढ़े हो ना, वही सीबीटी 2 में आएगा।
उसी प्रकार से, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई का जो भी सिलेबस रहेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का एज इट इज उसी को ही यहाँ पे देगा। लाइफ साइंसेस को नहीं पढ़ना है, उसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट एक जो यहाँ पे ऐड की गई है वो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो यार अगर आप इंजीनियरिंग किए हो, ठीक है, और ठीक ठाक मतलब चीजें पता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए कुछ भी टफ रहेगा, ठीक है। आप चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी ब्रांच के आप हो, आप अगर सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो भी ये ऐसा बेसिक कंप्यूटर है ना जो हमने स्कूल में भी पढ़ा है। क्या दिया हुआ है भैया? आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। आर्किटेक्चर मतलब क्या? सीपीयू के बारे में आपको पता होना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है। मदरबोर्ड होता है, एक माउस एक चीज होती है, कीबोर्ड होता है, आपका मॉनिटर होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं यार, ये तो हम सब जानते हैं, ठीक है, ये आराम से आपका बन जाएगा। स्टोरेज डिवाइसेस, जितने भी आपके स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं शुरू से लेके आज तक जितने भी आए हैं, इन सब को पूछता है एग्जाम में, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी भी पूरी रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो आरआरबी जेई के गेट एकेडमी के कोर्स के अंदर में मिल जाएगा। तो स्टोरेज डिवाइसेस को हमने देख लिया। फिर नेटवर्किंग जितने भी प्रकार के आपके नेटवर्क्स होते हैं, लाइक हम स्टार नेटवर्क बनाते हैं, मेश नेटवर्क बनाते हैं, बस नेटवर्क्स बनाते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ट्रांसमिशन वायर्स के ऊपर में आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह की चीजें, लैन वैन मैन, जो भी आपके नेटवर्क्स हैं इस प्रकार के, ठीक है, इनको पूछेगा। इसके अलावा जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि बात की जाए आपके गेटवेज क्या होते हैं, ब्रिजेस क्या होते हैं, राउटर्स, मॉडेम, ये सब, तो यहां से प्रश्न आते हैं, बहुत छोटे छोटे प्रश्न आते हैं ना, ठीक है, आराम से बनने लायक रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो स्पेसिफाई किया है यहाँ पे विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये आपके क्या हो गए? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हो गए। तो इनके बारे में आपको क्या याद रखना कि विंडोज का कौन सा वर्जन अभी चल रहा है, पहले कौन सा आया था, एक्सपी अगर निकला था तो वो किस साल में निकला था, ये पूछेगा। ओपन सोर्स कौन सा है, ओपन सोर्स कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं। ग्राफिकल यूजर कौन सा है, कौन सा नहीं है, तो इस तरह के प्रश्न यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशंस को भी आपको पूछता है, जैसे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टीटास्किंग क्या होता है। तो ऐसे छोटी चीजें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है आपका एमएस ऑफिस। तो पूरा का पूरा ऑफिस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे एमएस ऑफिस, तो ये भी यहाँ पे आपके इस पार्ट में आने वाला है। ये इसमें देखो, इसमें आप कहाँ फंसोगे अगर चीजें आपको नहीं, कुछ चीजों का रटना पड़ता है स्टूडेंट्स, जैसे कि एक्सेल। एमएस एक्सेल के रिबन्स के अंदर में जो भी आपके दिए हुए रहेंगे बटन्स, वो आपको याद रखने पड़ते हैं, आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं कुछ के, ठीक है। तो एक्सेल इंपॉर्टेंट है, पावर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वर्ड इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ये तीन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एमएस ऑफिस के अंदर अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगर मैं आऊं डेटा रिप्रेजेंटेशन में वेरियस, तो ये भी बहुत अच्छा है। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जितने भी वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत रहते हैं, और लेकिन ये बहुत इजी रहता है, आराम से बनने लायक। इंटरनेट एंड ईमेल्स, अगेन ठीक है, हम सब इंटरनेट की दुनिया में रह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी ऐसी चीज होगी जो आपको नहीं पता हो। इंटरनेट एंड ईमेल से सारी चीजें आपको बन जाएंगी आराम से। ईमेल से रिलेटेड पता होना चाहिए सारा चीज, ठीक है, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, हेडर्स में क्या लिखते हैं, एवरीथिंग। तो मेरे रिकॉर्डेड क्लासेस में ना आपको ये सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। इनफैक्ट यूट्यूब्स के अंदर में भी हमारे कुछ वीडियोज में ये सब रहता है दिया हुआ। वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर्स, कितने प्रकार, कौन कौन से वेब ब्राउजर्स अभी हैं, इसमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है, इसमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस काफी बनते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका कंप्यूटर वायरस, ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जितने प्रकार के वायरस हैं पहले से लेके आज तक, ठीक है, वो सारे वायरसेस के बारे में पता होना चाहिए। वायरस क्या होता है, वर्म क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, बूटस्ट्रैप वायरस क्या होता है, ये सारी चीजें। और ऐसे छोटे छोटे ना डेफिनेशन के रूप में ना इनको पूछ लिया जाता है। ये तो बात हुई आपकी बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस की। तो यहाँ पे देखो कुछ भी हुआ नहीं है, आप हमारे वीडियोस देखोगे आपको बन जाएगा। वीडियोस के अलावा अगर कोई बुक आप रेफर करना चाहते हैं तो कोई भी एक सिंपल से कंप्यूटर की अरिहंत की भी बुक ले लोगे ना, तो भी उसमें भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपका बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से भी जो क्वेश्चन आएगा ये आसान ही रहता है। जो हमने स्कूल टाइम में एनवायरनमेंट की बुक्स पढ़ी होती है ना,
उसी से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे रहती है। आपको यहाँ पे ओजोन डिप्लीशन के बारे में पूछ लेगा कि ओजोन डिप्लीशन किस वजह से होता है, ये भी पूछ सकता है। गैसेस से रिलेटेड पूछेगा, एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स है वहां से आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग, किस गैस, कौन सी गैस सबसे डेंजरस है, उस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे। कौन सी गैस कम हार्मफुल है, कौन सी गैस से ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा होता है, CO2, इस तरह के क्वेश्चन। वेस्ट मैनेजमेंट आप किस प्रकार से कर सकते हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट को आप मैनेज किस प्रकार से करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछता है, क्योंकि यहाँ पे अलग से ना ये टॉपिक ही दिया हुआ है आपको, है ना। आपको इफेक्ट्स बताना है, कंट्रोल बताना है, जितने भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, एयर नॉइज पोल्यूशन हो गया, लैंड पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, तो किस वजह से होता है, कैसे होता है। देखो यहाँ पे 3 स्पेसिफाई किया है स्टूडेंट्स, एयर, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। तो आपको बाकी साउंड पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3 को भी पढ़ लोगे ना तो आपका काफी चीजें हो जाएगी। इसकी भी पूरी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएगी RRB के हमारे कोर्स के अंदर में। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एकदम बेसिक चीज है, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं ये सब, क्योंकि ये सब एनवायरनमेंट के अंदर में आता है, फूड चेन, तो ये सबसे क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका टेक्निकल एबिलिटी। तो टेक्निकल एबिलिटी के बारे में ऑब्वियसली मैं उतनी कैपेबिलिटी नहीं रखती हूँ कि मैं आपको उसके बारे में बताऊं, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट अलग रहा है, कंप्यूटर साइंस रहा है, और आप लोग जो हो वो अलग डिपार्टमेंट के हो। तो टेक्निकलिटीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा 100 मार्क्स का है। बाकी जो है बाकी है कम कम, लेकिन ये की वेटेज सबका है, ठीक है। मतलब 15 GA, 15 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 15 कंप्यूटर एप्लीकेशन, 15 का एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। अब इसमें देखो कि कौन किसमें मेरी पकड़ सबसे अच्छी, जैसे कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, चाहे कुछ भी हो जाए 10 मार्क्स कहीं नहीं जाने को होना, ठीक है। इतने अच्छे से पढ़ो कि वो 10 मार्क्स तो आपको पूरे आने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री, यार इंजीनियर हो, ठीक है, अच्छे खासे कोर ब्रांचेस से इंजीनियरिंग की हो, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी आपको पूरा बनना चाहिए, उसके पूरे 15 मार्क्स मिलने चाहिए। थोड़ा बहुत ठीक है, मान सकती हूँ मैं कि GA में आपके 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, अगर ढंग से नहीं पढ़े हो तो उसमें कुछ मार्क्स कट सकता है, आंसर हो सकता है ना आए, लेकिन ट्राई करो कि ये पूरा पूरा बने। इन्वायरमेंट खुद का थोड़ा सा वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओगे ना, तो इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। टेक्निकल एबिलिटीज में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो पर्टिकुलर सर मैम जो भी होंगे वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप टेक्निकल क्वेश्चंस को वहां पे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका 150 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको 120 जो है टाइमिंग आपको दिया जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज पसंद आई होगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे, क्या बनेंगे। अभी और भी वीडियोस अपकमिंग है, एक एक करके मैं और भी आपको इजी वे में बताऊंगी। हम इनफैक्ट पेपर जो 2019 में पेपर्स हुए उनको भी हम यहाँ सॉल्व करेंगे। पहले CBT 1 वाला पूरा सॉल्व करेंगे, CBT 2 वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो भी यहाँ पे अवेलेबल होगा हमारे पास में। तो इसको आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, कुछ भी डाउट रहेगा तो कॉमेंट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको रिप्लाई दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट।